जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो। जो जलेगा उसी के दिए में तो उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ विथ प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के सामने सांख्यिकी पार्ट जो है 3 लेकर के उपस्थित हुए हैं। पार्ट 3, ठीक है। इससे पहले जो है आप लोग को 2 पार्ट जो है हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आपके अपने YouTube चैनल मैथ विथ प्रिंस सर पर जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ पर सभी जो है प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। आपको यदि नहीं देखा हुआ है तो 2 गो देख लें, ठीक है। 2 वीडियो और अपलोड हम कर चुके हैं, उसे ज़रूर से ज़रूर जो है उसे देख लें, जिसमें माध्य हुआ है पहला दिन और दूसरा दिन जो है आपका माध्यिका हुआ है। आज जो हम लोग के पढ़ने की बारी है वो बहुलक, ठीक है। बहुलक की पढ़ने की बारी है, यानी आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बहुलक के बारे में कि बहुलक जो है क्या, है ना। बहुलक का क्वेश्चन बनेगा कैसे और किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। A to Z प्रकार के क्वेश्चन जो है हम आपके सामने जो है आज रखेंगे और A to Z क्वेश्चन को जो है हम धीरे धीरे करके जो है सभी को सोल्व करने का तरीका बताएंगे कैसे बनेगा। तो आप लोग जो है यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर लें। और यदि आज का क्लास अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम आपका तीसरा क्लास जो है बहुलक के बारे में जो है आज हम लोग सीखेंगे। बाकी की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। माध्य हम लोग पढ़ लिए यानी मीन पढ़ लिए, माध्यिका पढ़ लिए यानी मीडियन पढ़ लिए। अब जो है हम लोग को बहुलक यानी मोड के बारे में सीखना है। यानी आज हम लोग का क्लास जो चलेगा वो बहुलक यानी मोड के लिए चलेगा, ठीक है। ये हमारा जो है NTPC स्पेशल क्लास चल रहा है, ठीक है। यानी ये जो है सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ में पूछता है तो NTPC के एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो गौर से जो है ध्यान रखिएगा कैसे बनते हैं माध्यिका के क्वेश्चन। बहुलक का मतलब होता है, ठीक है, बहुलक का मतलब होता है कि जिसकी बहुत सारी संख्या, बहुलक यानी बहुलक का मतलब हो गया कि जिसकी बहुत सारी संख्या हो, ठीक है, तो उसे ही बहुलक कहा जाता है। यानी जिस पद की संख्या सबसे ज़्यादा बार हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है। जिस पद की संख्या सबसे ज़्यादा बार हो उस पद को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आज वही चीज़ हमें पढ़ना है कि बहुलक जो है कहते किसे हैं। तो बहुलक का एक एक क्वेश्चन करके जो है हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक जो होता है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम बोले थे कि आपको थ्योरी क्लास तो दे ही रहे हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस इतना कराते चले जाएंगे कि किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर, ठीक है, लिखा हुआ है आपके पास। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग नहीं बनाइएगा। अभी देखिए 3, 4, 5, 5, 3, 6, 7, 3, 5, 5, 6, ठीक है, का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक यानी मोड ज्ञात करें, ठीक है। का क्या निकालना है, मोड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, यानी 11 पद है।
तो इसका हमें निकालना है बहुलक, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आपके डेस्कटॉप पे जो है बाद में एडिटिंग मतलब आपके बोर्ड पर जो है दिख रहा होगा, लेकिन हमें जो है नहीं दिखता है, ठीक है। तो 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6 का निकालना है क्या चीज़, मोड, ठीक है। अब मोड यानी बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करना, बहुलक का मतलब जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ना कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी हो रही है, तो 3 की संख्या 3 गो है ना। 3 की संख्या कै गो है, 3 गो है। फिर 4 की संख्या 1 गो है, ठीक है। फिर 5 की संख्या 2 और 2 4 गो है, 5 की संख्या 4 गो है, ठीक है। फिर 6 की संख्या 2 गो है, ठीक है। फिर 7 की संख्या 1 गो है, ठीक है। यानी सब हो गया, 4 3 7 1 8 8 2 10 1 11 11 गो है ये था। तो देखिए ना सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, तो सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, 5 की संख्या है। लिख करके बता दिए हैं वो कि ध्यान से रखिएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, 5 की है। 5 की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कै गो है, 4 गो है। यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना, 5, ठीक है। यानी 5 की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर से बहुलक का मतलब होता है, यानी मोड का मतलब होता है कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, जो देखिए ना, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, 5 का है। तो 5 की संख्या सबसे ज़्यादा है, 2 गो और 2 4 गो, अब बाकी सबकी संख्या 4 से कम है। तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो आंसर हो गया कितना, 5, ठीक है ना। इसी तरह से बनाएंगे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। अभी तो प्रैक्टिस करा रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे करके जो है बहुत सारे आज क्वेश्चन बताएंगे, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन आज बताएंगे, ठीक है। आपको खोजते रह जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और वही एग्जाम में आपको आते हैं ज़्यादातर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, जल्दी से उसको जो है बना के आप लोग आंसर बताइए और वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए आंसर की क्या आंसर होगा। 9,5 8, 9,9,9,9 7,8,9,8 7,8,9,8 का मोड ज्ञात करें। मोड यानी बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। 9,5,8,9,9 7 8 98 यानी 9 8, ठीक है। बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो लिख के नहीं, एजे चेक कीजिए ना, उतना तो समझदार उतना तो होशियार है ये है कि जो है देखियो के बता सकते हैं कि किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो 9 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, 9 की है। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 9। तो जिसकी संख्या मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा रहेगा आंसर वही देंगे, ठीक है। जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा रहेगा आंसर उसी को देंगे, ठीक है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा है, जल्दी से बताइए कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आठ 0, 3, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 4, ठीक है। का मोड यानी बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। 8, 0, 3, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 4, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है। कै गो आ गया,
10 को आ गया, ठीक है। अब जो है सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है ये देखना है हमें। तो सबसे ज़्यादा संख्या देखिए ना किसकी दिख रहा है, 4 की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी 4 की संख्या सबसे ज़्यादा है। कै गो, 3 गो, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि माध्यिका के बारे में बहुलक के बारे में पूछ रहा है, तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा संख्या मेरा 4 है, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके डेस्कटॉप पे फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है 4 नंबर, जल्दी से उसको बना के बताइए क्या आंसर आएगा। चार नंबर क्वेश्चन कर रहा है 110, 80, 70, 90, 120, 70, 90, 120, ठीक है। 90, 80, 70, 60, 90, 80, 70, 60, ठीक है। और 80 का मोड निकालना है, ठीक है, का मोड निकालना है। तो देखिए ना सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किसकी है। तो 110 की संख्या तो एक के गो है, 80 की संख्या 1, 2 और 3, ठीक है। 80 की संख्या सबसे ज़्यादा है, 90 की संख्या 2 गो है, 120 की संख्या 1 गो है, 70 की संख्या 2 है। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, तो 80 का है। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा साथियों कितना हो जाएगा, तो 100 यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना सबको, है ना। कहीं भी परेशानी रहे, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि यहाँ प्रॉब्लम है। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर करें, ठीक है। और यदि आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, जल्दी से बनाएं क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 100, 120, 110, 90, 100, 120, 110, 90, ठीक है। 120, 146, 120, 146, 130, 120, 130, 120, 110, 140, 90, 110, 140, 90, 140, 120, 100, 140, 120, 100। अब देखना है कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, क्योंकि निकालना है हमें मोड, ठीक है, मोड यानी बहुलक निकालना है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग 2 चीज़ पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का। एक पढ़ चुके हैं माध्य यानी मीन निकालने के लिए, दूसरा हम लोग जो है माध्यिका निकालने के लिए यानी मीडियन निकालने के लिए सीख चुके हैं। और आज तीसरा क्लास चल रहा है मोड का, बहुलक का। यदि आप पीछे के 2 क्लास नहीं किए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे जा कर के जो है आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हम रखे हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है दोस्तों, देखिए सबसे ज़्यादा संख्या 100 एगो, 100 दूगो, 100 दूगो है, 120 एगो। तो 120 की संख्या देखिए ना, ये जे पर 4 गो हो रहा है ना, 1 2 3 4। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, 120 की है। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो गया वो कितना हो गया, तो 120 हो गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संख्या दिख रहा है वो किसकी संख्या दिख रहा है, तो 120 की संख्या सबसे ज़्यादा है। और जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा रहता है उसे ही हम लोग बहुलक कहते हैं, क्योंकि परिभाषा में ही होता है कि बहुलक किसे कहते हैं। तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो उसे हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। सभी को कोई दिक्कत है, ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि आप लोग को दिक्कत है या अच्छा लगा आज का क्लास, ठीक है। तो कमेंट करें और बताएं जल्द से जल्द। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर जो है दिख रहा है, जल्दी से जो है ध्यान दीजिए और बनाइए, जल्दी से आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है, लिखा है -3, 4, 0, -3, 4, 0, -4, -2, -5, -1, 7, 10, 5। ठीक है, का निकालना है हमें क्या चीज़, मोड, यानी बहुलक निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है बहुलक क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा संख्या देखिए ना किसका है, -3 तो 1 गो है, 4 की संख्या 1 1 2 गो है, तो 4 ही की तो संख्या सबसे ज़्यादा दिख रहा है ना। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। देखिए ना सबसे ज़्यादा 4 ही ना है, 5 हइयो है तो एगो माइनस में है और एगो प्लस में है, तो माइनस और प्लस अलग अलग ना चीज़ हो गया। तो इसीलिए याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, तो 4 का है दोस्तों। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना, 4। ठीक है, तो आगे फिर से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा है, जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताएं कि क्या आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 5, 8, 7, 5, 8, 7, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 9, 7 यानी 97, 35। का निकालना है मोड। ठीक है, का निकालना है मोड। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। चलिए, मोड का मतलब फिर से वही चीज़, ठीक है, कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो उसी को तो हम लोग मोड कहते हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताइए ना, किसका क्या आंसर आता है, जल्दी जल्दी बताना है आंसर। ठीक है, 5, 5, 5, 3 गो 5 है, 8, 8, 2 गो 8 है, 7, 7, 2 गो 7 है, 6, 1 गो है, 9, 1 गो है, 7, 2 गो है। ठीक है, 7, 2 गो है। तो सर चलिए, सबसे ज़्यादा जो संख्या दिख रहा है आपके पास वो किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो 5 की संख्या मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा है। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या चीज़, 7। लेकिन दोस्तों यहाँ 3 चीज़ पूछ दिया है, माध्य भी पूछ दिया है, माध्यिका भी पूछ दिया है, बहुलक भी पूछ दिया है। तो ये तो निकल गया मेरा क्या चीज, बहुलक। चलिए, आज के वीडियो में जो है आपको तीनों चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है ना। ये तीसरा नंबर आंसर हो गया, ठीक है, बहुलक वाला हो गया। दूसरा नंबर, चलिए दूसरा नंबर में क्या पूछा है जो देखते हैं। माध्यिका, तो माध्यिका के लिए तो मेरे दोस्तों एक क्रम ना दर्शाना पड़ेगा, तो इसको एक सजाइए। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहले इसको हमें सजाना होगा। कैसे, तो सबसे पहले 3 छोटा, फिर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 7, फिर 8, फिर 8 और फिर 9। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ठीक है, और माध्यिका जो होता है वो 4 गो इधर छाड़ दिए और 4 गो इधर छाड़ दिए, बच गया बीच में कै गो, 2 गो। तो दोनों को ये निकलेगा माध्यिका। ठीक है, तो 6 + 7 और बटा 2 यानी 7 × 6 13, 13 बटे 2 यानी 6.5। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर 6.5 हो गया। अब मेरे दोस्तों निकालना है माध्य। तो माध्य का मतलब यानी मीन तो आप लोग जानते ही हैं, योगफल बटे संख्या। तो सभी को जोड़िए ना, या तो यहाँ जोड़ लीजिए या तो यहाँ जोड़ लीजिए, कहीं भी जोड़ लीजिए। तो 7 और 8 15, 15 5 20, 20 5 25, 6 31 और 8 31 और 8 जो है 39, 39 और 9 49 और 9 48, 48 और 7 55, 55
और 5 60 3 63, यानी योगफल 63 हो गया। और संख्या तो आप लोग जानते ही हैं कै गो है, 10 गो। तो योगफल बटे संख्या यानी आपका मीन यानी माध्य जो हो गया वो 6.3 हो गया। देखिए ना किस ऑप्शन में मिल रहा है, 6.3, ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, 6.3, 6.5 और 5। ठीक है, 6.3, 6.5 और 5 आपके ऑप्शन नंबर 2 में ही मिल रहा है ना। इस सब का क्लियर है। ठीक है, यानी तीनों के तीनों आज निकालने के लिए हम एक साथ मिल गए यहाँ। बहुलक की संख्या जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो, माध्यिका का मतलब एक आरोही क्रम में दर्शा देंगे या अवरोही क्रम में दर्शा देंगे। दोनों क्रम में दर्शाने के बाद जो बचेगा, ठीक है, यानी अवरोही क्रम या आरोही क्रम में दर्शाने के बाद जो आएगा उसमें से आधे को लेफ्ट में और आधे को राइट में भेज देंगे, और बीच में जो बच जाएगा तो या तो एक गो बचेगा या तो 2 गो बचेगा। तो बीच में बच गया 2 गो, तो 2 गो बचेगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। यदि एक गो बच जाएगा तो जो बचेगा आंसर वही होगा। लेकिन मान निकालना है फिर माध्य, तो माध्य का मतलब होता है योगफल 63 अब बटे संख्या, तो संख्या कै गो 10 गो, तो योगफल बटे संख्या यानी 6.3। क्लियर है ना। ठीक है, क्लियर होना भी चाहिए सभी का, क्योंकि कहीं कोई परेशानी होना ही चाहिए, क्योंकि माध्य और माध्यिका आप लोग को इतना प्रैक्टिस करा दिए हैं कि किसी भी बुक से आपको यदि मिल जाए तो समस्या उत्पन्न होने का चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे साथियों, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा और जल्दी से आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा है। जल्दी से बताइए किसका सबसे फास्ट आंसर आता है। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 3, 5, 7, 9। इतना दिया हुआ है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। ठीक है, यानी अब निकालना है हमें पहला नंबर में माध्य निकालना है ना, माध्य। दूसरा नंबर में हमें निकालना है माध्यिका। तीसरा नंबर में जो है हमें निकालना है वो बहुलक निकालना है ना, बहुलक तीसरा नंबर में। अब माध्य का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि माध्य का मतलब होता है सभी को जोड़ करके जितनी संख्या है उतना से भाग। ठीक है, सभी को जोड़ करके जितना है उतना से भाग। तो जोड़िए सबसे पहले तो आप लोग, यानी 9 7 16, 16 7 23, 23 और 8 31, 31 3 34, 34 4 38, 38 8 46, 46 और 9 55, 55 और 5 60, 60 और 10 70, यानी योगफल 70। अब बटे संख्या कै गो है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, यानी आपकी जो माध्य हो गया वो कितना हो गया, तो 70 बटे 11 हो गया। अब निकालना है दूसरा चीज़ माध्यिका। तो पहले तो इसको एक क्रम दर्शा दीजिए। सबसे छोटा तो लग रहा है 3 ही है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर उसके बाद 5 है, 5 एक गुना है, फिर 6 नहीं है, 7 1 गो, 2 गो, 3 गो है, फिर 8 1 गो है, फिर 1 गो है, फिर 9 की संख्या 2 गो है। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। ठीक है, तो आधे इधर भेज दीजिए, आधे इधर भेज दीजिए। देखिए ना बीच में एगो बच गया, तो ये हो गया कौन, माध्यिका, यानी माध्यिका भी निकल गया, माध्य भी निकल गया। अब बहुलक निकालना है, तो बहुलक का मतलब जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा संख्या देखिए ना किसकी है, तो 7 की संख्या सबसे ज़्यादा है क्या, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7, यानी 70 बटे 11 7,7, यानी आपके ऑप्शन नंबर 1 ही में मिल रहा है। ठीक है, चलिए
तो सभी को क्लियर है, यानी यहाँ तक जो है किसी साथियों को कोई समस्या तो नहीं है? किन्हीं को समस्या है तो कमेंट में जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है, कि आप लोग के साथ कोई परेशानी हो तो उसे हम समाधान करें, और उसमें हमें जो है बहुत ही खुशी होगी कि किन्हीं को जो है समस्या का हम समाधान कर देते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है। चलिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन फिर से दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि यदि किसी समूह की माध्यिका 12 हो तथा माध्य 8 हो तो बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें। दोस्तों, इसके लिए आप लोग को जो है एक फॉर्मूला याद करना होगा, ठीक है। फॉर्मूला याद करना होगा, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। इसको आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। वो तो सिंपल वे का क्वेश्चन जो है आप लोग को सब जगह मिल जाएगा, सभी जो है आपको पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी तो होना चाहिए। बहुलक की संख्या जो है निकालने के लिए तो आ ही गया कि जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। लेकिन अब बहुलक निकालने के लिए और भी तो क्वेश्चन आते हैं कि किसी और तरीका से भी तो आ सकता है। माध्य देल रहेगा, माध्यिका देल रहेगा, बहुलक पूछ देगा। माध्यिका और माध्य का अंतर दिया रहेगा, बहुलक पूछ देगा। यानी बहुत प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं, ठीक है। तो हम आज दिल थाम करके बैठिए, हर एक तरह के क्वेश्चन का आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग को किसी भी एग्जाम के लिए जो है परफेक्ट बना देंगे कि आप लोग को बहुलक का क्वेश्चन पूछेगा तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। बहुलक आपसे घबराएगा, आप नहीं घबराने वाले हैं, ठीक है। तो तैयार है ना आप लोग? तैयार हैं सब, है ना, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए? ऐसे तो जो है फॉर्मूला जैसे ही लिख दिए, आधे विद्यार्थी तो जो है समझ गए होंगे कि आज करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए, मेरे सामने क्वेश्चन दिख रहा है 9 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समूह का माध्यिका, ठीक है, माध्यिका 12 हो, किसी समूह की माध्यिका 12 हो, यानी 3 गुने 12 और 2 गुने माध्य, और माध्य दिया हुआ है कितना? 8। माध्य दिया हुआ है 8, तो 12 तिया 36 और माइनस 8 दूनी 16, तो 36 में से 16 गया तो आपका आंसर कितना? 20। यानी सिर्फ जो है ये फार्मूला का खेल है, फार्मूला याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्रिएट होने ही नहीं देना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होने दीजिएगा तो आप पे हावी हो जाएगा, आप पे हावी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। हर एक तरह के क्वेश्चन, अब ये नहीं सोचेगा कि पूछेगा तब ना, अब पूछ देगा तो उसी समय तो हम पीछे हो जाएंगे, इसलिए पहले से जो है ये सभी चीज़ों को जो है दूर करके रखेंगे, यानी सभी चीज़ों को जो है समस्याओं को दूर करके रखेंगे, तभी तो हमारे एग्जाम के लिए परफेक्ट तैयारी होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, एकदम रट लीजिए। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। फिर से, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। चलिए, बहुलक माध्यिका दिया हुआ है 12, तो 12 तिया 36, माध्य दिया हुआ है 8, 8 दूनी 16, तो 36 में से 16 गया तो कितना बच गया? 20। क्लियर है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है 10 नंबर, जल्दी से बनाइए, क्या आंसर आएगा? 10 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, क्या आंसर आएगा? प्रश्न मेरा है, यदि किसी समूह की माध्यिका 18 हो तथा माध्य 15 हो तो बहुलक ज्ञात करें, ठीक है। माध्यिका 18 हो तो 3 गुने 18 माइनस माध्य 15 हो तो 15 दूनी 30, तो 18 तिया 54 माइनस 30 बराबर कितना? 24। यानी चलिए, ये क्लियर है सभी का कि आंसर आएगा कितना? 24। चलिए, हम जो है उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है अब बहुलक में जो है कहीं कोई समस्या ना हो, ठीक है। नहीं होगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कहीं जाना नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल दबाएं, और यदि
लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। क्लास जब खत्म हो तो अपने सभी ग्रुप में जो है ज़रूर से ज़रूर जो है शेयर करें। इतना तो आप लोग जो है कर ही सकते हैं। जब हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम अपने ग्रुप में जो है शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूँगा मैं आपका। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 11 आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। 11 में कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा लगा दिया। क्या लगा दिया? यदि किसी समूह का बहुलक 6 हो, और ये दे दिया क्या चीज? बहुलक, और माध्य और माध्यिका का अंतर 12 हो तो माध्य क्या होगा, ठीक है। माध्य क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर माध्य माइनस 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। बहुलक बराबर होता है माध्य माइनस 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर जो है हम लोग उसको हल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मेरे दोस्तों ये आता कहाँ से है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जो है हम लोग जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, ठीक है। इसमें क्या करिए ना, एक माध्यिका जोड़ दीजिए, यानी जोड़ दीजिए का मतलब माइनस में एक और बढ़ा दीजिए, तो 3 गुने माध्यिका कर दिए, माध्य कर दिए, ठीक है, माध्य जोड़ दिए, ठीक है, एगो माध्य और जोड़ दिए तो 3 माध्य हो गया, ठीक है, 3 माध्य हो गया। लेकिन एक जोड़े हैं तो एक घटाएंगे भी तो, ठीक है। तो इसमें एक बढ़ा दिए तो उसको घटाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, यहाँ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तब माध्य एक और प्लस में लिख दिए, ठीक है। इसमें जब एक माइनस में बढ़ा दिए तो एक प्लस में हमें बढ़ाना होगा, बराबर कर रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए। 3 गो में से 1 हो गया तो 2 गो बचेगा। अब उसके बाद माध्य को आगे रख दिए, ठीक है, और दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए, और दोनों में से माइनस भी कॉमन ले लिए और 3 भी कॉमन ले लिए। तो जब ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माध्य है ना। और फिर ये प्लस में है तो 3 तो कॉमन हो गया, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा पीछे। देखिए ना, यही तो फार्मूला भी थोड़ा देर पहले लिखाए थे आप लोग को, ठीक है, कि बहुलक बराबर होता है -3 यानी माध्य -3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। यानी इसी फार्मूला के बेस पर जो है हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग जो भी क्वेश्चन अब बनेगा वो इसी पे बनेगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक जो है देखिए कैसे बनेगा। उसके लिए एक बार फिर से हम फार्मूला को क्लियरली रूप से लिख देते हैं। बहुलक बराबर माध्य -3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। बहुलक बराबर माध्य -3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। इस पे जो है आप लोग को क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर जो है एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर बताएं, जल्दी से रखिए मान और बताइए। यदि किसी समूह का बहुलक 6 हो तथा माध्य जो है और माध्यिका का अंतर जो है 12 है तो माध्य क्या होगा, ठीक है। बहुलक के बारे में दिया हुआ है कि बहुलक कितना है, 6 है। माध्य हमें मालूम नहीं है तो x मान लिए, 3 इंटू, ठीक है, माध्य माइनस माध्यिका, तो माध्य और माध्यिका का अंतर कितना है, 12 है। तो ये 12 या 36 को इधर ला करके 6 जोड़ देंगे तो 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42। और x हम किसको माने हैं, माध्य को, यानी माध्य का मान हो गया 42। कुछ करना नहीं है, जो है फार्मूला है, फार्मूला याद रखेंगे आसानी से बन जाएगा। यानी बहुलक बराबर माध्य -3 गुने माध्य माइनस माध्यिका, याद रखना है, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन और आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, जल्दी से बनाइए, उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न में कहा है यदि किसी समूह का बहुलक 8 हो तथा माध्य और माध्यिका का अंतर 9 हो तो माध्य ज्ञात करें। यदि किसी समूह का बहुलक 8 हो तथा माध्य और माध्यिका का अंतर 9 हो तो माध्य ज्ञात करें। तो बहुलक के जगह 8 रख देंगे, माध्य के जगह x रख देंगे और 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, दोनों का अंतर जो है 12 है, तो ये 12 या 36 को इधर लाके जोड़ देंगे तो 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, बहुलक, सॉरी गलती हो गया, 9 दिया हुआ है ना, अंतर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। चलिए तो आपके स्क्रीन पर जो है एक नया क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, उस क्वेश्चन को जो है आप लोग को बनाना है, कैसे बनेगा उस पे जो है गौर करना है। कहा यदि किसी समूह की माध्य और बहुलक का अंतर 18 हो, ठीक है, माध्य और बहुलक का अंतर 18 हो तो कह रहा है और बहुलक 13 हो तो माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, तो माध्यिका ज्ञात करें, तो इसके लिए याद रखना होगा, एक फॉर्मूला याद रखना होगा आप लोग। ठीक है, इसमें इसके लिए एक फार्मूला जो है फिर से याद रखना होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन के आधार पे हम लोग जो है फार्मूला का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है यदि किसी समूह की माध्य और बहुलक का अंतर 18 हो और बहुलक 13 हो तो माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुलक बराबर माध्यिका माइनस 2/3 इंटू माध्य माइनस बहुलक। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रश्न मेरा है बहुलक बराबर, यानी फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर माध्यिका माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन जो है यदि किसी समूह की माध्यिका किसी समूह की माध्य और बहुलक का अंतर 18 है। ठीक है, 2/3 गुने 18, इन दोनों का अंतर 18 दिया हुआ है। माध्यिका मेरे पास दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है कितना, माध्यिका नहीं दिया हुआ है, पूछा है, तो माध्यिका का मान x और बहुलक दिया हुआ है कितना 13, तो बहुलक 13 हो गया। ठीक है, ये 3 से भाग देंगे 6 बार में, 6 दूनी 12, 12 इधर भेज देंगे, तब 12 13 कितना हो जाएगा 25, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, प्रश्न मेरा कर रहा है बहुलक बराबर माध्यिका माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक। ठीक है, माध्य माइनस बहुलक, जब कभी भी माध्य और बहुलक का अंतर दिया रहेगा तब माध्य और बहुलक का अंतर दिया रहेगा तो इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ जो है आपको बहुलक दिया हुआ है 13, माध्यिका दिया हुआ है x और माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक, ये फार्मूला उसी से आया है। ठीक है, उसी में जो है जैसे भी बहुलक यानी प्रूफ करके दिखाए थे, माध्यिका और माध्य का अंतर दिया रहेगा तब उसी तरह ये भी प्रूफ होगा, लेकिन उतना समय नहीं है कि आप लोग को प्रूफ करके हम दिखाएं। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे बहुलक बराबर माध्यिका माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक। ठीक है, बहुलक बराबर माध्यिका माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक। ठीक है, यानी फार्मूला का सब जो है मान रखते चले गए जैसे जैसे दिया हुआ है और आंसर निकालनी है, आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन आपके डेस्कटॉप पे दिख रहा है, जल्दी से उस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि क्या आएगा। यदि किसी समूह की माध्य और बहुलक का अंतर 24 है, बहुलक 12 है, माध्यिका मालूम नहीं है तो x मान लिए,
2/3 गुने माध्य माइनस बहुलक। तो माध्य और बहुलक का अंतर जो है दिया हुआ है कितना, तो 24 दिया हुआ है। तो 3 से भाग देंगे 8 बार में, तो ये 8 दूनी 16, 16 इधर लाके जोड़ देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 28। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना 28। क्लियर है ना? ठीक है, यानी जब कभी भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, कभी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये 3 को जो फार्मूला लिखाए हैं दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर जो है एकदम याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एनटीपीसी का देखिएगा तो एनटीपीसी एग्ज़ाम 2016 वाले में भी जो है ये क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है, तो देख लेंगे, मिला हुआ क्वेश्चन है इसलिए याद कर लेंगे। कब आपके सामने मिल जाए एग्ज़ाम में कोई पता नहीं है, इसलिए हर एक कदम को जो है फूक फूक कर रखना है और याद करते चलना है। चलिए, तो आप लोग के साथ फिर से मिलेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ आपके अगले टॉपिक में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय।